प्लस को बनाते हुए लास्ट लेयर पर सबसे पहले हमारे पास जो केस आता है वो है डॉट केस। वो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है एक प्लस। इस लास्ट में मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा जिसमें हम इसे 2 स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास डॉट केस आ जाता है तो सबसे पहला केस यही होता है प्लस बनाते वक्त, जिसमें हमने एक एल्गोरिदम यूज़ करना होता है जो कि मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो एल्गोरिदम ये है, सबसे पहले हमने करना होता है एफ, उसके बाद आर, फिर यू, फिर आर प्राइम, फिर यू प्राइम और फिर लास्ट में एफ। इससे क्या होगा, हम उसके सेकंड केस पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने ये चीज़ सोल्व करनी होती है। सेम वही एल्गोरिदम जो मैंने लिख दिया है ऊपर, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। और आपको पोजीशन का पता होना चाहिए। एल बेसिकली हमारे पास ये एक उल्टा एल की शेप है, एल की शेप है उल्टी, आपको इसी शेप पोजीशन पर रख के इसे लगाना होता है फ्रंट लेयर पे। फिर से एफ आर यू आर प्राइम और उसके बाद फिर यू प्राइम फिर एफ। ये था हमारा थर्ड गेट। अब ये हमारे पास आ जाता है थर्ड गेट। इसमें हमें एक आई की शेप मिल जाती है। आई की शेप में हमें इसे क्या करना होता है, इसे हॉरिजॉन्टल रख कर एक फार्मूला लगाना होता है। अभी ये वर्टिकल है, वर्टिकल रख के वही फार्मूला दोबारा लगाना होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रख के लगाना होता है वो जो फार्मूला भी हमने 2 दफ़ा पहले पीछे ट्राई किया है। तो वो सेम फार्मूला एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम फिर एफ। अब हमारे पास एक प्लस बन चुका है। अब प्लस को आगे हमने अरेंज करना होता है कि जैसे कि यहाँ वाइट है तो वाइट ही हो, ब्लू है ब्लू हो और ग्रीन को ग्रीन की जगह पे और यहाँ पे येलो, सेंटर पीस को देखते हुए उसका ध्यान रखते हुए। तो वो किस एल्गोरिथम से हमने अरेंज करना होता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने लास्ट लेयर को 2 टर्न करके देखना होता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं 2 पीस अरेंज होंगे। इस शेप पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक कंप्लीट प्लस पहले से ही बना हुआ है। तो मैं आपको वो केस क्रिएट करके दिखाता हूँ। करते हुए जो 2 केसेस हमारे पास आते हैं उसमें सबसे पहला केस हमारे पास ये होता है कि जिसमें हमारे पास एक सामने वाला और पीछे वाला दोनों मैच होते हैं, लेकिन साइड वाले दोनों कलर्स मैच नहीं होते। तो इसमें हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो ये है आर, ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, फिर U2 का मतलब होगा अपर लेयर को हमने 2 दफ़ा टर्न करना है। फिर हमने करना होता है आर प्राइम, फिर हमने यू प्राइम करना होता है, फिर आर, फिर यू प्राइम और उसके बाद फिर आर और उसके बाद लास्ट में फिर यू प्राइम। इस तरह हमारे पास क्या होता है, हमारे कोई से 2 कलर मैच हो जाते हैं। ये देखें, ये 2 कलर मैच हो गए। इसके बाद हमने क्या करना होता है, जो 2 कलर मैच होते हैं उन्हें एक साइड पे रख देना होता है और ख़राब वाले एक सामने और एक राइट साइड पे रख कर वही फार्मूला अगेन लगा देना है। क्या फार्मूला था हमारे पास, आर U2 आर प्राइम फिर यू प्राइम फिर आर फिर यू प्राइम फिर आर फिर यू। इस तरह क्या होगा, हमारे चारों कलर्स मैच हो चुके हैं जो कि हमारे पास एक कंप्लीट लास्ट प्लस बन चुका है। ये हमारा लास्ट प्लस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमारे कॉर्नर पीसेस को अरेंज करना होता है। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये गलत पड़े हुए हैं कि यहाँ पे अगर रेड ब्लू और येलो है तो यहाँ पर नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना होता है, कोई एक पीस ढूंढना होता है। जो यहाँ पर भी हमें 2 केसेस का सामना होता है, लेकिन जैसे कि पहले एक ही फार्मूले से सोल्व होते आ रहे हैं उसी फार्मूले से हमने इनको अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले हमने देखना होता है कोई कलर हमारे पास मैच नहीं है, जैसे कि ये हमारे पास मैच है। ये हमारा एक केस है जिसमें हमारे पास एक कलर मैच हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जो एल्गोरिदम यूज़ करना होता है, एल्गोरिदम फार्मूला जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, मैं सिंपल वर्ड यूज़ करता हूँ इसीलिए मैं फार्मूला कह देता हूँ। तो एल्गोरिदम हमारे पास क्या होता है, हमने एल प्राइम करना होता है जिसमें हमने लेफ़्ट साइड को ऊपर, फिर यू करना होता है, फिर आर प्राइम आर करना होता है, फिर यू प्राइम, फिर एल करना होता है सॉरी, और उसके बाद फिर यू और लास्ट पे आर प्राइम करने से हमारा क्या होता है कि कोई ना बकाया करंट मैच हो जाते हैं। अगर एक बार में ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसी एल्गोरिदम को 2 दफ़ा ट्राई करते हैं। अगर एक बार में ऐसा नहीं होता तो अभी हम इसको सारे को बिगाड़ के दोबारा आपको पहला केस दिखाते हैं। केस होता है हमारे पास, उसमें क्या होता है, हमारे पास कोई भी कलर मैच नहीं होता। जैसे कि अभी इस पीस में कहीं पे भी कोई कलर अरेंज नहीं हो रहा, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, नहीं पड़ा हुआ। तो इस पे हम क्या करते हैं, कहीं पे भी रख के वो फार्मूला यूज़ करते हैं जो एल्गोरिदम, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं एल्गोरिदम फार्मूला मिक्स कह देता हूँ। तो जो हमारे पास एल्गो है वो क्या है, हमारे पास एल प्राइम फिर यू फिर आर फिर यू प्राइम
फिर एल, फिर उसके बाद यू, फिर आर प्राइम, और लास्ट पे हमने एक टर्न करने के बाद चेक कर लेना होता है। अब ये देखें हमारे पास एक पीस अरेंज हो चुका है। ये देखें ये उल्टा पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक जो अरेंज होने वाली बात ये है कि हमारे पास 3 कलर एक ही जगह पे मिल चुके हैं। जैसे कि हमारे पास सेंटर वाइट है, ग्रीन और ऑरेंज है, तो उसी तरह इसी के पास इस पर भी वाइट, ग्रीन और ऑरेंज है रहते हैं। एक केस पे हमने देखा था कि वो सारे उलझे हुए थे पिछली दफ़ा, पिछले केस पे कि वो सारे उलझे हुए थे। अब देखें ये मेरे पास 2 मैच हैं, तो लास्ट पे हमारे पास जो एक फार्मूला बच जाता है, जो हमने इनको अरेंज करना होता है कि जिस तरह ये पीस अरेंज है उसी तरह इनको भी अरेंज करना होता है। इस पर भी 3-4 केसेस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एक केस ये होता है कि जिसमें हमारे पास ये कोई एक कलर मैच होता है, 3 नहीं मैच होते, या फिर 2 मैच होते हैं। यही 2 केस हैं, या तो आपके पास फुल बना हुआ आएगा, या फिर आपके पास चारों बिगड़े होंगे, या एक बिगड़ा होगा, या फिर 2 बिगड़े होंगे। इस केस में हमें मिलता है कि 2 बिगड़े हुए हैं, 2 सही हैं और 2 बिगड़े हुए हैं। तो इस पर हमने जो फार्मूला यूज़ करना होता है वो क्या है, आर प्राइम, फिर हमारे पास डी प्राइम, फिर आर, फिर डी, फिर आर प्राइम। ये तब तक करना होता है कि जब तक हमारा सोल्व नहीं हो सकता। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, फिर आर, फिर डी, फिर आर प्राइम, फिर डी प्राइम, फिर आर, फिर डी, फिर आर प्राइम, फिर डी प्राइम, फिर आर, फिर डी। अब ये मेरा 4 दफ़ा एल्गो यूज़ हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है ये लास्ट वाला पीस। इस पर भी हम ये फॉर्मूला ट्राई करेंगे, आर प्राइम। और मैंने क्या किया, जो ठीक हो, जब ये ठीक हो गया तो मैंने इसे एक दफ़ा टर्न कर दिया और फिर ये फार्मूला दोबारा लगाया, आर प्राइम, डी प्राइम, फिर आर, फिर डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। अब लास्ट पे ये देखिए मैं इसे एक दफ़ा टर्न करूँगा, ये सोल्व हो चुका है। अब बकाया केसेस भी मैं आपको केस पे पहुंच गया और मैंने वो पोजीशन क्रिएट कर दिया जिसमें हमारे चारों बिगड़े होते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको इजीली समझा सकूं कि हमने इसको किस तरह अरेंज करना होता है। तो क्योंकि हमने अब रेड कलर को ऊपर लेके जाना, तो मैं भी आपको समझाऊंगा कि हमने कब 4 दफ़ा एल्गो यूज़ करना है और कब 2 दफ़ा। तो जब हमारे पास जो ऊपर लेके जाने वाला कलर सामने वाले फेस पे होगा तब हम इससे 4 दफ़ा यूज़ करते हैं। हाँ, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दिए। अब इतनी लेंथी वीडियो पर इतना तो बनता है आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम वही एल्गो यूज़ करते हैं, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। ये अब 4 दफ़ा लगेगा, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। 2 दफ़ा हो गया, सॉरी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। अब 4 दफ़ा हो गया। अब ये देखिए पीस ठीक हो गया, तो इससे मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा टर्न कर दूँगा, यू कर दूँगा, यू से मुराद एक दफ़ा अपर लेयर को टर्न कर दूँगा। तो फिर हम वही एल्गो दोबारा यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, डी, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। लास्ट पे फिर अब इस दफ़ा देखें ये हमारे साइड पे है, अब सामने नहीं है, अब साइड पे है वो कलर जो हमने ऊपर लेके जाना है। तो अब हम इसे 2 दफ़ा लगाएंगे। कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी, फिर आर प्राइम, डी प्राइम, आर, टी। अब देखें ये मैच हो गया 2 दफ़ा लगाने से, फिर वही पोजीशन आ गया और वही लगा कर हम इसे सोल्व कर देंगे। और इस तरह ये आपका पूरा रूबिक्स क्यूब सोल्व हो जाएगा। अब जो लास्ट केस मैंने बताया था, मैंने बताई थी कि फास्ट करने के लिए आपकी स्पीड को जो प्लस बनाने के लास्ट मैंने बताया था वो ये है कि हमने इसको एक जब ये हमारे पास एल केस आ जाएगा तो हमने F2 करना है, स्मॉल एफ करना है। स्मॉल एफ का मतलब होगा हमने फ्रंट वाली 2 लेयर्स को टर्न करना है। तो हम स्मॉल एफ करके इसे सोल्व कर सकते हैं। एफ़ की जगह पे स्मॉल एफ करना है जो हमने एल्गो यूज़ किया था। फिर उसके बाद हमने करना है आर, फिर यू करना है, फिर आर प्राइम, फिर यू प्राइम और उसके बाद स्मॉल एफ प्राइम। इस तरह ये देखें हमारा सीधा एल की पोजीशन से प्लस बन चुका है। तो अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। अब आपका सब्सक्राइब करना बनता है।